आप सभी को मैं नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश पे एक बहुत बड़ा संकट आया था जो जिसका नाम था कोविड-19। इस पर लाखों कर्मचारी अपना योगदान दिए, पर कोविड के जाने के बाद उन कर्मचारियों को क्या हुआ? सरकार ने उनको नियुक्ति दी, क्या हुआ उन कर्मचारियों का? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सोल्जर्स को कह सकती हूँ, योद्धाओं को कह सकती हूँ, जिन्होंने कोविड में अपने दिन रात एक करके मेहनत की और उसके बाद सरकार ने उन्हें ये कहकर निकाल दिया कि जब ज़रूरत होगी आपकी भर्ती की जाएगी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, सरकार जब भर्ती करती है तो एक्सपीरियंस लोगों को क्यों नहीं देखती है? भाई कोविड-19 में कार्य करने वाले हमारे जो कर्मचारी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा। पहले नियुक्ति उनको मिलनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भर्ती निकली और भर्ती भर भी गई, लेकिन उन कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति नहीं मिली। इसको लेकर हमारे कर्मचारी हाई कोर्ट इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने याचिका की है, अपनी मांग की है। सरकार ने कहा हमें न्याय मिलेगा, पर हमें न्याय नहीं मिला। इसको कौन देखेगा? पहुँचे हुए न्याय के लिए हमारे कर्मचारी हाई कोर्ट इलाहाबाद। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे आज की जो खबर बहुत ज़रूरी है, खासकर उन सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जिन्होंने कोविड महामारी के समय अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात जनता की सेवा की है। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक अहम आदेश की, जो सीधे सीधे कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों के हक से जुड़ा हुआ है। साथियों, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के जिला बदुआ में कई स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड ड्यूटी निभाई है, लेकिन जब कोरोना खत्म हुआ तो सीधे सीधे इन कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया। इस सरकार ने 27 मई 2025 को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें साफ कहा गया था कि जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोविड-19 के दौरान सेवा दी है, उन्हें दोबारा नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा? अब समस्या यहां से शुरू होती है कि सीएमओ बदुआ द्वारा नई नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन कोरोना योद्धाओं को नजरअंदाज कर दिया गया। इसको लेकर हमारी जो चेतना देवी हैं और अन्य और स्वास्थ्य कर्मी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। अब बात करते हैं हाई कोर्ट में क्या कहा गया। याचिकाओं के वकील ने कोर्ट में कहा, हमने कोरोना काल में काम किया, सरकार का आदेश भी मौजूद है, फिर भी हमें दोबारा काम नहीं दिया गया। वही सरकारी वकील का कहना है कि कर्मचारी पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के पास गए, वे सीएमओ बदुआ के पास दोबारा आवेदन दे। तो उनका कहना है कि वो डीएम के पास जाके दोबारा आवेदन दे। तो हाई कोर्ट का अहम आदेश क्या हुआ, फिर बाद में क्या निर्णय हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश 27/5/2025 का सरकारी आदेश पूरी तरह मान्य है। कोरोना काल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी दोबारा नियुक्ति के हकदार है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिका सीएमओ बदुआ को लिखित प्रार्थना पत्र दे और सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि वह सरकारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों के मामले को कानून के हिसाब से निपटाए। यानी कि साफ साफ कह दिया कि जो कोविड में हमारे कर्मचारी कार्य किए हैं, पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाए और उनको कार्य में रखा जाए। आसान भाषा में समझे तो मामला साफ है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मामला खत्म हो गया है। कोर्ट में यह कहा गया कि सरकार का आदेश लागू होना चाहिए। अब सीएमओ बदुआ को इन कोरोना योद्धाओं के मामले पर फैसला लेना ही पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए संदेश। साथियों, अगर आपने भी कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में संविदा आउटसोर्स स्थायी रूप से काम किया है, तो यह आदेश आपके लिए उम्मीद की किरण की तरह है और ये बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि देखिए, अगर आवाज़ नहीं उठाते कर्मचारी तो शायद न्याय नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता सरकार ऐसा क्यों करती है। जब तक कर्मचारियों को परेशान नहीं कर देती हैं, तब तक नहीं नियुक्ति देती है। यही चीज़ अगर पहले कर्मचारियों को बता दिया गया होता कि आप डीएम ऑफिस में जाइए, वहाँ पास से आप ये करिए,
तो कर लिए होते, इतना परेशान नहीं होना पड़ता। लेकिन ये ऐसा होता है कि जब तक आप लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जब तक आवाज़ नहीं उठाते हैं, सरकार को भी चीज़ समझ में नहीं आती है। कर्मचारियों को कहीं न कहीं सरकार मजबूर करती है ऐसे कदम उठाने के लिए कि अपने हक के लिए उन्हें खुद लड़ना पड़ता है। और बहुत-बहुत बधाई अब सभी कोविड योद्धाओं को, आप लोगों ने जीत हासिल की है, आपको जीत मिली है सरकार कोर्ट की तरफ से और इस पर कहा गया है कि आप लोग की नियुक्ति की जाएगी। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।